देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो बहुत स्पष्ट है। मैंने कहा है कि 5 महीने से हम लगातार कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में होने वाले लॉकडाउन से अपने आप को बंधे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है पूरे देश में और विश्व में कि ये साबित हो गया है कि लॉकडाउन जो है इस बीमारी का शाश्वत इलाज नहीं है और ये बीमारी एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। और इसलिए अब लगातार लॉकडाउन का रखा जाना ये अब किसी भी हित में नहीं है। सारे व्यापार धंधे पिछले 5 महीने में चौपट हो गए हैं। जो मिडिल क्लास का व्यापारी है और जो गरीब आदमी है, जो दिन दिन रोज अपना धंधा करके कमा के खाता है, उसका पेट अब खाली हो चुका है, परिवार खाली हो चुका है। उसके पास बच्चों को फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, उसको अपने अनाज खरीदने के लिए, घर का राशन पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इसके ऊपर भारी बिजली के बिल आ रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 3 महीने के बिजली के बिल इनके माफ किए जाएं। जब लोगों की कमाई नहीं हो रही तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? आज जो बिजली के बिल कम करने के लिए एमपीबी के ऊपर भीड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे हैं। ये भारी भारी बिजली के बिल उसके ऊपर जो है एक आघात के रूप में है। और उसके बाद जब 5 महीने पूरे हो चुके हैं, तब मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप कम से कम ये करिए कि अगर आपको 2 दिन लॉकडाउन करना है तो शनिवार रविवार पूरा लॉकडाउन करिए, जनता स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन बाकी 5 दिन उसको निर्बाध रूप से कारोबार करने दीजिए। अगर धंधा नहीं चलेगा, दुकानें नहीं खुलेगी, व्यापार नहीं होगा तो आदमी आत्महत्या करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए आगे बढ़ेगा। लूटपाट मचेगी, अराजकता का माहौल बनेगा और जब किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो दूसरे की रोटी छीनने का उसकी प्रवृत्ति बनती है। आप इस प्रवृत्ति को आप बढ़ाएं नहीं। फुटपाथ और डेली ठेला चला करके जो अपना रोजगार कमा रहे हैं 20-25 रुपये रोज, उनको भी आपके जो कर्मचारी धंधा नहीं करने दे रहे, ये अपराध है। इसको अपराध की श्रेणी में मैं इसलिए मानता हूं कि अगर आपने किसी को कमाने के लिए उसके कारोबार को बंद किया है, उसके आर्थिक आधार स्रोत बंद किए हैं, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में जाता है। और इसलिए मेरी मांग है कि आप 5 दिन जो है आदमी को व्यापार करने दीजिए। सारे व्यापारियों को, वो चाहे फुटपाथ पे करता है, अपनी दुकान खोलता है, शनिवार रविवार आपको बंद रखना है, पूरा बंद रखिए। माकूल जनता खुद चाहती है। हर एक आदमी अपना शरीर भी बचाना चाहता है, अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जितने कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, अगर आपने ये व्यवस्था जारी रखी तो लोग आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनका आर्थिक आधार समाप्त हो चुका है, उनका सब्र टूट चुका है और अभी सब्र को सड़कों पर न आए, इसके बारे में तुरंत विचार होना चाहिए। सरकार आपकी है, सब लोग आपके हैं, क्या अधिकारी जो जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, शहर की भावनाओं को नहीं समझ रहे? मुझे ऐसा लगता है सरकार हमारी और सरकार आपकी नहीं, सरकार जनता की है और जनता के हित के लिए है। चाहे इस पार्टी की सरकार हो, चाहे उस पार्टी की सरकार हो। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ आप देखते हैं, रोज मीटिंगें होती है, रोज बैठते हैं। जनता की मांग रोज अखबारों में छप रही है। अब आप जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और जनता क्या चाहती है, इसी बात को तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठ के जो जनता चाहती है उस पर विचार करें। आपने कहा सब्जी मंडी एक जगह क्यों होना चाहिए? आप सब्जी मंडी शहर के 4 कोनों पे सब्जियां उगाई जाती हैं और व्यापारी लाते हैं। 4 कोनों पे 4 सब्जी मंडियों पे आप खुलेआम अलग अलग तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके सब्जी बेचने के लिए अनुमति दीजिए। आप 400-500 रोज ठेले वालों को ऐसा कर सकते हैं जो सब्जी घर घर जाकर के दे देंगे, कोई भीड़ नहीं होगी। आप एक जगह मंडी खोल देते हो तो आदमी को सब्जी खरीदना है तो एक जगह जाएगा ना, आप 4 जगह बेचेंगे 4 जगह जाएगा। आप ये व्यवस्था तो प्रशासन को करना है भाई। रोज तो दूध भी लगेगा, सब्जी भी लगेगी, अन्न भी लगेगा, रोटी भी लगेगी। सर, आपकी ये बात जो है आज तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं, किसी और उचित प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री से मैंने व्यक्तिगत बात भी की है, प्रशासन से भी मैं बात करता हूँ। तो प्रशासन से मेरा अबोला बोले संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इनको भी कहता हूँ कि आप रोज अखबार पढ़ते हो, जनता की मांग क्या आ रही है, जनता क्या चाहती है, जनता को क्या कष्ट है, आप इस पर जरा विचार तो करो। आपने ये भी कहा था कि जो प्रभारी मंत्री है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उनका सारा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। अब प्रभारी मंत्री का काम तो जनता की, व्यापारियों की, किसानों, बाकी समस्याओं के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके पास समय नहीं है और चुनाव में वो व्यस्त है तो वो उनकी आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कहा कि वो प्रभार अगर टेम्परेरी तौर पर किसी और मंत्री को दिया जा सकता है
जिसके पास समय हो और जनता की समस्याएं सुनकर के वो प्रशासन से बात कर सके। वो मंत्री कौन हो सकता और उषा ठाकुर है, आपके शहर में है ना, कौन हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री है शहर में, सीनियर है, सीनियर विधायक है। और टेम्परेरी तो बात है, चुनाव के बाद फिर वापस आप तुलसी सिलावट को बना दे, कौन किसको आपत्ति है? चुनाव तक उनके पास समय नहीं है ना, ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा मंत्री रोज तो जनता के बीच में बैठ के उनकी समस्या प्रशासन से बात कर ले, ऐसा तो करना पड़ेगा। है? सर बदनावर